अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमराब शरीफ है। आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। जो पेशेंट जिनका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव होता है या जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सम सिम्टम्स के साथ, जिनके बाद हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो अपने हेपेटाइटिस सी टेस्ट करवाएं, देखने के लिए क्या उनमें पॉजिटिव है टेस्ट के नेगेटिव है। आज हम उन पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनको प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया उन ऐसे पेशेंट्स का क्या होता है। ऐसा पेशेंट जब हमारे पास आता है कि जिसे तकलीफ़ होती है जिस्म की, कि जिसम में थकावट बहुत अरसे से रह रही है, रंगत कालापन होना शुरू हो गया, रंगत डार्क कम्प्लेक्शन होना शुरू हो गई है, जिसम में दर्दें हो रही हैं, नकाहत है, थकावट है और आँखों में हल्का सा पीलापन भी है, तो हम ऐसे और यहाँ जिनको बहुत रिकरेंटली मैदे की तकलीफ़ भी रहती है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो एलाइजा फॉर हेपेटाइटिस सी करवाएं, अपनी हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग करवाएं। वंस हेपेटाइटिस सी एलाइजा में पॉजिटिव आता है और हमें पता चलता है कि ये पेशेंट हेपेटाइटिस सी का है, उसका नेक्स्ट सवाल हमसे होता है, क्या डॉक्टर साहब ये क्या मर्ज़ है और इसकी क्या अफादियत है या हमारे जिस्म में क्या इसकी वैल्यू है, हेपेटाइटिस के क्या नुकसानात हैं। जब ऐसा मरीज़ हमसे पूछता है तो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक काले यरकान का हिस्सा है और इसी को काला यरकान कहते हैं। हत्ता कि काला यरकान में हेपेटाइटिस बी और सी दोनों आते हैं, लेकिन इस वक्त आपका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, जिसको हम काले यरकान का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। और इस पॉइंट पे जब आपका आ गया है तो ये एक रीज़न थी कि जिसकी वजह से आपको लेथार्जिनेस, नकाहत, आपका कम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है। अब क्या आगे करना चाहिए? हम उनको एडवाइस करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखना ये है कि जो ये जरासीम आपका वायरस आपके जिगर के अंदर मौजूद है, और क्या ये आपके जिगर को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। ये बिल्कुल एक शेर की मानंद है कि जब शेर जागा हो तो कभी भी आप उसके पिंजरे के अंदर जाके उसे खुराक नहीं देते, अनलेस अनटिल वो सोया हो तब आप उसे देते। इसी तरह शेर जागा हुआ खतरनाक है, सोया हुआ नहीं। हमारा ये जरासीम हेपेटाइटिस सी का भी अगर एक्टिव है तो ये हमारे जिगर को नुकसान करेगा, जिसकी वजह से हमारे जिस्म पे मुख्तलिफ असरात आ सकते हैं। लेकिन अगर ये सोया हुआ है, इट्स इन द स्लीपिंग फैक्टर, ये अपने नींद में है, तो वो इतना ख़तरनाक नहीं है। नो डाउट हेपेटाइटिस सी वंस गेट डायग्नोज गेट प्रोलॉन्ग थ्रू आउट हिज वंस लाइफ, कि पूरी ज़िंदगी में रहता है। ये कहना कि ख़त्म हो जाता है बिल्कुल गलत है। हमारा नेक्स्ट स्टेप जब ऐसा पेशेंट जिनका एलाइजा पॉजिटिव आ जाता है तो वो ये होता है कि हम उनको पीसीआर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फॉर हेपेटाइटिस सी करवाते हैं। ये हमें उनकी जीनोटाइपिंग शो करता है कि किस टाइप का वायरस है, उसका कौन सा जीनोटाइप है, और क्वांटिटेटिव हमें उसकी नंबर ऑफ वायरस बताता है कि क्या इसकी वैल्यू या रेंज इतनी ज़्यादा है कि हमें इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि सोया हुआ है, यानी कि यहाँ इतनी कम है कि हमें उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अगर हम उसको मिसाल जो हमारी शेर की मिसाल मैंने दी थी उससे हम इक्विवेलेंट करें तो जागे हुए शेर की मानंद है, जो कि ख़तरनाक हो सकता है जिगर के लिए और जिस्म के लिए, लेकिन सोया हुआ इट्स नॉट डेंजरस बट इट्स स्टिल देयर, तो उसके लिए हमें एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पेशेंट जिनको पीसीआर क्वांटिटेटिव एक्टिव आता है, यानी कि क्वांटिटेटिव बहुत ज़्यादा नंबर्स पे आता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रेंज पे आती है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसे मरीज़ों को होता है कि जनाब आपके इलाज की ज़रूरत है, ताकि हम इस शेर को, इस वायरस को सुला दें, जागा ना रखें ताकि नुकसान ना पहुँचाए। सो हम उनको एडवाइस करते हैं कि अब पहले जिस तरह शुरू में अगर याद हो जिन पेशेंट्स के रिलेटिव्स में या अटेंडेंट्स के रिलेटिव्स में रहा हो, तो पहले इंजेक्शन्स लगा करते थे, फिर गोलियां आई, फिर गोलियां जो 3-3 गोलियां सुबह शाम 6 गोलियां खानी पड़ती थी। अब लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की करी, दिन की 1 गोली खानी पड़ती है, 3 माह का कोर्स होता है। 95% ऑफ द पेशेंट देखे ये गए हैं कि जिनका पीसीआर एक्टिव होता है, आफ्टर 2 मंथ्स जब हम इस कोर्स के साथ उनका पीसीआर करवाते हैं तो दे बिकम नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वायरस ख़त्म नहीं, वायरस सो गया। रिमेंबर दैट पॉइंट। तो ये कहना कि जी वायरस ख़त्म हो गया, ये गलत होगा। सो वायरस इज़ इन द स्लीपिंग मोड नाउ, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो हम 3 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं। जब
आपका 3 मंथ्स का कोर्स ख़त्म हो जाता है, पीसीआर नेगेटिव हो जाता है, मतलब पीसीआर क्वांटिटेटिव हेपेटाइटिस सी का आपके नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है, इन द स्लीपिंग मोड आपका आ जाता है वायरस, तो हम उनकी मेडिसिन ऑफ करते हैं। पेशेंट्स गेट रिलीव्ड, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, उसकी जिसामत बेहतर होना शुरू हो जाती है, उसके वज़न वापस आना शुरू हो जाता है, उसका खाना पीना, उसकी नकाहत सारी ख़त्म हो जाती है। सो खाना पीना वापस आएगा तो हेल्दी स्टेट में आ जाएगा। सिर्फ हम इसके बाद एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्या काइंडली एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर, यानी कि साल में एक दफ़ा लाजमी पीसीआर क्वांटिटेटिव फॉर हेपेटाइटिस सी लाजमी करवाएं, ताकि ये हम फॉलोअप रखते हैं कि जब एक्टिव हो, जब शेड दोबारा जागे, हम उसको दोबारा सुला दें, ताकि वो आपके जिस्म में कभी नुकसान ना पहुंचा सके। बस रिक्वेस्ट ये है, फॉलोअप लाजमी है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका हेपेटाइटिस सी है। क्या नुकसानात हैं कि जिनकी वजह से जो पेशेंट अपने ध्यान नहीं रख पाते, जो इलाज नहीं करवाते, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स में चले जाते, जिसमें हर्बल आ जाता है, यूनानी आ जाता है, जिनमें ये कहा जाता है कि जी काला यरकान का खात्मा हो जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है, मैं आपको मना नहीं करता, ये आप हर एक के अपने फेथ पे है, एलोपैथी में इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है, हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो डोंट गो फॉर सच साइड्स जहाँ पे आपको बाद में हमेयाजा भुगतना पड़े और उसके नुकसानात आपके जिस्म पे आ जाए जब आप हस्पताल की तरफ आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉपरली गेट ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस सी। इट्स ट्रीटेबल, not curable but treatable, yes, and have a follow-up PCR quantitative for hepatitis C every yearly, ताकि हम उसको, उस शेर को, उस जरासीम को सुला के रखें ताकि वो कभी ज़िंदगी में नुकसानात ना करें। ऐसे मरीज़ जो इलाज के ऊपर तवज्जो नहीं देते, ऐसे मरीज़ जो अपना समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक मेडिकल लैंग्वेज है, ये वायरस परसिस्टेंट नहीं है, हम हकीमों की दवाई खा के बिल्कुल ठीक हो गए ऑन द टेम्परेरी सेक, तो याद रखें उनमें बहुत से नुकसानात हो सकते हैं, जिसमें उनका वज़न का कम होना, जिगर का सुकड़ना, पेट का फूल जाना, आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कम हो जाना, फंक्शंस ऑफ द लीवर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम CLD की तरफ लेके जाते हैं, यानी क्रॉनिक लीवर डिजीज़, और फिर DCLD, डीकम्पेंसेटेड लीवर डिजीज़, क्रॉनिक लीवर डिजीज़, जो कि एक खतरनाक लिमिट्स और इन दी एंड डेथ की तरफ चला जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ज़रूर फॉलोअप करें अपने फिजिशियन से, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, ताकि वो आपका अच्छा ट्रीटमेंट करे, आपके साथ फॉलोअप रखे, आपको कंप्लायंस की तरफ लेकर जाए और आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से सफ़र कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नगहबान।